लोलो टीवी। लेकिन उस हादसे के बारे में नई पीढ़ी से कोई लोग बात नहीं करता है। सच तो यही है कि वो सब आज भी डरे हुए हैं। उनके मन में एक दहशत पैदा है। मैं कुछ समझा नहीं हूँ दादाजी। मैं तुम्हें सब बताता हूँ बेटा। परसों पहले की बात है। इस गांव में ज्वालामुखी पूरे उफान पे था। सरकार की तरफ से भी हमें लगातार यह सूचना मिल रही थी कि गांव को जल्दी से जल्दी खाली कर दिया जाए। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। हम सब लोग गांव को खाली करने के इंतजार में लगे हुए थे, पर एक दिन समय से पहले ही अचानक यह ज्वालामुखी फट गया और गांव में हाहाकार मचने लगा। हर कोई आदमी अपनी जान बचाकर भागने लगा। ज्वालामुखी का लावा बड़ी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। बहुत से लोग तो इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे थे, पर तभी बहुत बड़े ज्ञानी साधु इस गांव में आए और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस ज्वालामुखी के लावा को वहीं पर रोक दिया और हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले गए थे। सब कुछ सही हो गया था। साधु गांव वालों के साथ गांव आ गए थे। उन्होंने हमारे साथ रहने के लिए अनुमति मांगी थी, पर गांव वालों ने उन्होंने अपमानित करके उन्हें गांव से निकाल दिया। गांव वालों का कहना था लावा का रुकना कोई साधु का चमत्कार नहीं था, बल्कि एक इत्तेफाक था। वह साधु बुरी तरह से क्रोधित हो गए थे और उसने सभी गांव वालों को श्राप दे दिया कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं वह सब के सब ज्वालामुखी के अंदर ही रहेंगे। उनके लिए वहीं पर समय रुक जाएगा। श्राप के अनुसार हम सब ज्वालामुखी के लावा से निकले हुए अनाज उगाएंगे और उसे ही हम लोग खाएंगे। तभी आपके चेहरे पर उम्र का कोई परिहार नहीं पड़ा। तो क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है बाबा? एक उपाय है। साधु जी ने क्रोध में आके हमें श्राप दिया था और क्रोध का तोड़ प्रेम है। अगर कोई युवती और युवक किसी से सच्चा प्रेम करें, अपने प्रेम के लिए अपनी मर्जी से इस ज्वालामुखी में छलांग लगा दे, तो फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। परंतु ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद यह ज्वालामुखी फट जाएगा। अगर ज्वालामुखी के फटने से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम सब की मौत निश्चिंत है। पर क्या बाबा, कोई भी व्यक्ति ज्वालामुखी के अंदर गिरता है तो क्या वो मेरी ही तरह यहीं पर फंस जाता है? नहीं, जो मन का सच्चा व्यक्ति इसके अंदर गिरता है उसे कुछ नहीं होता है, लेकिन कपटी व्यक्ति तुरंत जल के राख हो जाएगा। मुकेश उदास होकर नीचे बैठ गया, लेकिन उसे पता नहीं था उसे गिरे हुए ज्वालामुखी में 1 महीना से ज्यादा हो गया था। उधर चारू भी मुकेश को हर जगह ढूंढ चुकी थी, मगर उसे मुकेश कहीं नहीं मिला था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई और उसे एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसने बताया था उसने मुकेश को ज्वालामुखी के पास जाते हुए देखा था और जिस समय मुकेश ज्वालामुखी के पास गया था उसी समय उसने हीरा और रामू श्यामू को मुकेश के साथ देखा था। उसने श्यामू को मुकेश को धक्का देते हुए भी देखा था। तुमने ये बात गांव वालों को क्यों नहीं बताई? तुम तो जानती हो चारू, हीरा के पिताजी इस गांव के मुखिया, वो मुझे मेरे परिवार के साथ जान से मार देते। चारू क्रोध में आते ही सीधे हीरा के पास जा पहुंची। तुमने बहुत ही गलत किया है। आखिरकार तुमने मेरे मुकेश को मार ही दिया ना। जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है चारू, तो अब तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है हीरा। अगर मैं मुकेश की नहीं हुई तो मैं तुम्हारी भी नहीं होंगी। मैं जा रही हूँ उसी ज्वालामुखी में मुकेश के पास अपनी जान देने। इतना कहते ही चारू ज्वालामुखी के ओर चली गई। हीरा रामू और श्यामू से कहता है, तुम दोनों चलो मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि चारू सचमुच ज्वालामुखी में कूदकर अपनी जान दे दे। पागल हो गए हो क्या हीरा भाई? ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। पागल हो गए हो क्या? मैं चारू से कोई प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस उसे पाना चाहता था। श्यामू, मत भूलो तुमने ही मुकेश को ज्वालामुखी में धक्का दिया था। वहाँ जाकर सिर्फ हम इतना देखेंगे
कि वहाँ चारू के अलावा कोई और तो नहीं है। वह तीनों ज्वालामुखी के पास जा पहुँचे। तभी चारू क्रोधित होकर उनके सामने जा पहुँची। तुम तीनों को मार कर ही मैं मरूंगी। अचानक चारू ने बड़ी फुर्ती से उन तीनों को ज्वालामुखी में धक्का दे दिया। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मुकेश। इतना कहते ही चारू ज्वालामुखी के अंदर कूद गई थी और वह तीनों भी ज्वालामुखी में गिरकर भस्म हो गए थे। अचानक उस ज्वालामुखी से बहुत तेज धमाका हुआ। मुकेश समेत सभी गांव वाले उस ज्वालामुखी से बाहर आ गए थे। यह सब चीज गांव वाले देख रहे थे। ये सब कैसे हुआ मुकेश? तुम्हारा प्यार सच्चा था चारू। आज तुम्हारे प्रेम की वजह से ही ये सभी गांव वाले और मैं जीवित बच पाए हैं। फिर सभी गांव वाले मिलजुल कर पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय दोस्तों।